Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, द्वारका से अमृतसर जाने वाली गाड़ी संख्या क्रमांक इतनी मुख्य नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, ये रुबीना दिलायक जरूर एक्ट्रेस बनने से पहले या फिर पिछले जन्म में जरूर संस्कृत की टीचर होगी या फिर ये रेलवे में नौकरी करती होंगी अनाउंसर की। तो वो कितनी कमाल की हिंदी बोलती है यार, वाह वाह वाह, क्या बात है। हालांकि बहुत सारे शब्द सर के ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया हिंदी बोलती हैं। तो बिग बॉस ने कैसा खेला किया। और दूसरी बात, कल के एपिसोड में सीखा कि बहुत सारे जो पुरुष होते हैं, पत्नी से पीड़ित पुरुष होते हैं, जो घर में दबे कुचले पुरुष होते हैं, वो बाहर जाके बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिक की बातें करते हैं। तो कल के कठपुतली के टास्क में सबसे पहले बिग बॉस ने ये कठपुतली का टास्क जो है, जिन्होंने कठपुतली का डांस कभी नहीं देखा है, हालांकि फिल्म भी बनी थी बीच में एक कोई, लेकिन पहले ये कठपुतली वाले आते थे स्कूलों में, कठपुतली का ऐसा डांस दिखाते थे, बहुत ही बढ़िया होता था। तो एक पपेट है जो ऐसे ऐसे करके कठपुतली को नचाता है, उसकी मर्जी है कि बोल ऐसे करेगी, ऐसे आवाज से बोलते हुए थे, कठपुतलियां ऐसे ऐसे उसके मुताबिक चलती हैं। तो कहने का मतलब यह है, कठपुतली कौन है? ये रुबीना दिलायक के कहे से चलती है, और रुबीना दिलायक के बिना कहीं भी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। तो ये हमने बिग बॉस के ये एपिसोड के पहले ही हमने पोल किया था एक कि पपेट कौन है, बिग बॉस के घर का सबसे बड़ा पपेट कौन है। तो उसका रिजल्ट अभी भी वहां पे है, तो आप देख सकते हैं जाके हंग्री स्पिरिट्स के पोल में। तो वहां पे राहुल को मिले थे 22%, तो निशांत को मिले थे 21%, एजाज को 14%, शार्दुल को मिले थे 4%, और सबसे ज्यादा जो नंबर मिले थे वो मिले थे अभिनव शुक्ला को। यानी कि जनता का भी मानना है, किसी बच्चे से जाके पूछ लो वो भी कहेगा अभिनव शुक्ला इज द पपेट। लेकिन क्योंकि बिग बॉस को लगा कि रुबीना के पपेट है जैस्मिन भसीन, हाँ जैस्मिन भसीन भी है वैसे, तो जैस्मिन भसीन और ये अपना निशांत सिंह मलकानी। तो बिग बॉस ने उन दोनों को रुबीना की पपेट बना के वहां पे बिठा दिया कि आज का दिन भैया आप यहीं पे रहोगे, आज का दिन और कहीं नहीं जाओगे। दूसरी बात मुझे ना अब समझ में आई कि भैया राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म का मुद्दा क्यों उठाया। तो सीधी सी बात है भैया, राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाने के बाद राहुल वैद्य भैया नंबर 1 की रेस में चले गए हैं, सबसे आगे नहीं तो टॉप 3 में चले गए हैं। कल के एपिसोड में वीकेंड का वार में सबसे ज्यादा जो कोई बंदा दिखा रुबीना दिलायक से बाद या पहले, वो राहुल वैद्य है। राहुल वैद्य पे नेपोटिज्म को लेके सलमान खान ने कितना समझाया, और वो बंदे की खूबसूरती ये देखो कि वो बंदे ने सब चीजें मानी, एडमिट की और समझा, बीइंग ए सीनियर सलमान खान के सामने विद रिस्पेक्ट। तो उन्होंने उनकी बातें मानी और सुनी। दूसरी तरफ अपनी जो है वकील मोहतरमा रुबीना दिलायक, उनको तो कोई समझा ही नहीं सकता कोई चीज। तो रुबीना दिलायक ने हर चीज का बकायदा तौर पे डिस्कशन की, बहस की। नो सर, नो सर, ये ऐसे कैसे हो सकता है सर। तो यहाँ पे निशांत सिंह मलकानी थोड़े चुप चुप से हो गए हैं। तो सलमान खान पूछते हैं कि भैया तू चुप क्यों है, गुमसुम क्यों है। तो निशांत सिंह मलकानी यहाँ पे बताते हैं कि सर मैं ये हजम नहीं कर पा रहा हूं कि मैं रुबीना दिलायक की कठपुतली हूं, लेकिन क्योंकि कठपुतली को खुद को स्वयं को कहां पता चलता है कि वो कठपुतली है। उसके बाद बारी आती है बिग बॉस के घर का सबसे बड़ा खलनायक कौन है। तो सलमान कहते हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि घर वालों की, बहुत सारे घर वालों की आपके बारे में यही राय है कि आप वो घर के खलनायक। तो बैठ जाओ कुर्सी पे। वहां पे कुर्सी पे बिठा के जो है बातें होती है, और नेपोटिज्म के मुद्दे को सलमान खान बहुत ही डिटेलिंग में एक एक चीज क्लियर कर देते हैं, जिसका कि किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है कि ये नेपोटिज्म का मुद्दा जो उठाए, ये शब्द आया है कुछ दिनों में कि भैया कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के लिए कुछ करता है तो भाई वो नेपोटिज्म कैसे हो गया, जो कि हम बहुत दिनों से समझाने की प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी को, बहुत सारे लोगों को समझ में आता था, बहुत सारे को नहीं आता था। शायद सलमान खान की बात के बाद ये जनता को, भारत की जनता को ये चीजें समझ में आ जाए कि भाई, जैसे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से बोला था कि फलाना टाटा बिरला एंड सन्स होता है, टाटा बिरला एंड पड़ोसी क्यों नहीं होता।
ना। तो माँ बाप पेरेंट्स जो भी चीजें करेंगे अपने बच्चों के लिए करेंगे, हर माँ बाप करता है, तो इसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात कैसे आ गई है। तो ये चीज है। और बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड में अगर माँ बाप दे भी देगा तो बहुत सारे ऐसी उदाहरणें सलमान खान ने भी दी, तो भैया के वो तो फेल हो जाएगा, डूब जाएगा। जनता के हाथ में है, जनता पसंद करे ना करे, ये यहाँ तो बिल्कुल पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक पिक्चर को पसंद नहीं करती, पिक्चर बैठ जाती है, नेपोटिज्म कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे बॉलीवुड में। तो ये इस बात की चर्चा होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जान कुमार सानू की जान को बहुत शांति मिलती है और वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर कहते हुए नजर आते हैं। उसके बाद रुबीना दिलायक जी के लिए आता है एक कॉलर ऑफ द वीक। कॉलर ऑफ द वीक जो है रुबीना दिलायक जी के से सवाल पूछता है। उससे पहले अभिनव शुक्ला के बारे में दोस्तों, ये हर एपिसोड में ये भी तो चाल हो सकती है कि ये भी तो साजिश हो सकती है कि भाई वीकेंड का वार से पहले कोई ऐसी बात कर लो हम दोनों दिखेंगे और बकायदा दिखे पति पत्नी। तो अभिनव शुक्ला जो है सवाल उठता है, साहब मेरे मन में ये साहब आती है, नहीं नहीं साहब ये ऐसा होता है, तो वो सब चीजें करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे वो मुद्दा छिड़ता है जहां पे बिग बॉस के ऊपर फिर से बायस होने का अभिनव ये आरोप लगा रहे थे। तो इस बात पे अभिनव तो खैर बहुत ज्यादा नहीं बोले, लेकिन फिर बिग बॉस ने क्या किया, कॉलर ऑफ द वीक में बहुत सारे कॉल आए होंगे, तो वहां पे कॉलर ऑफ द वीक वही सिलेक्ट किया गया जो रुबीना दिलायक से ये चीज पूछे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था। तो मैं अपनी पर्सनल राय में बताऊं आपको कि जो रुबीना दिलायक ने ये चीज बोली थी कि भैया फुटेज के लिए यहाँ पे जो फुटेज देगा वो ही आगे तक जाएगा, ये बात कहीं ना कहीं रुबीना दिलायक की है तो सही, क्योंकि भाई जो फुटेज नहीं देगा जो चलेगा नहीं। बिग बॉस को क्या करना है, बिग बॉस को मेन इतना पैसा लगा, टीआरपी चाहिए, टीआरपी तो चाहिए चाहिए ना। तो टीआरपी के लिए बिग बॉस का मेन फोकस रहता है, वही कंटेस्टेंट साथ में घर में रहेगा जो टीआरपी देगा, जनता की वोट के हिसाब से भी और टीआरपी के हिसाब से भी, दोनों का बैलेंस करके ये चीजें आगे बढ़ती है। लेकिन यहां पे मेरा बार बार क्वेश्चन जो एक उठता है कि रुबीना दिलायक को ये सब इतनी बारीकियां कैसे पता, उन्होंने तो बिग बॉस देखा ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है कि आपको एक एक चीज पता है, एक एक मूव पता है, तो लेकिन आपने बिग बॉस देखा नहीं कभी। वाह वाह क्या बात है, कमाल है, मतलब कमाल कमाल से बढ़ के है। तो लेकिन वो कॉलर ऑफ द वीक संतुष्ट नहीं हुआ था, तो रुबीना दिलायक ने थोड़ा सा खुन्नस में आगे से अगर आप इजाजत देंगे तो मैं ऐसा करूंगी, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, आपकी इजाजत से ही है। उसके बाद हिंसा का उठता है, तो पवित्रा पुनिया यहाँ पे बोलती है बिल्कुल कि सर यहाँ पे हिंसा वो होती है कि किसी बंदे को लात घूंसों से मारा जाए, किसी के ऊपर हमला किया जाए, तो वो होती है हिंसा। तो यहाँ पे टास्क में जो हर टास्क में भैया हाथापाई तो होगी ही होगी, टास्क की हाथापाई को भी हिंसा का नाम दे दिया जाता है। तो बोलते सलमान खान को पता तो था ही कि ये हिंसा हिंसा सबसे ज्यादा कौन कहता है, तो नाम आता है रुबीना दिलायक। फिर रुबीना दिलायक के ऊपर हिंसा के ऊपर बात होती है, तो वो बोलते हैं एग्रेशन इटसेल्फ इज ए हिंसा। तो ये बातचीत का टास्क था, बातचीत का टास्क था, मतलब कि बातचीत का टास्क था। तो भैया बातचीत में अगर ऐसा करते कि रुबीना जी बैग दे दो ना, रुबीना जी दे दो ना, रुबीना बोलती नहीं हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, तो ऐसे भैया टास्क बिग बॉस के घर में चलने लगे तो जनता सो जाएगी, जनता दूसरा चैनल देखना पसंद करेगी। क्यों देखेगी, यही एग्रेशन सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज का जो एग्रेशन था बॉस, वो एग्रेशन को बिग बॉस के घर से निकाल दो, तो बिग बॉस के घर में बचेगा क्या। शहनाज कौर गिल ने भी जो धाड़ वो मचाए थे, शोर किया था, रोई थी, चिल्लाई थी, पीटी थी, बाल उखाड़ दिए थे, वो सबसे ज्यादा टीआरपी दी थी। लोगों ने कहा अरे यार शहनाज को क्या होगा, अरे सन्ना ने ऐसे क्यों किया। तो ये तीन लोगों ने बिग बॉस के घर की टीआरपी को ऊपर ले गए थे। उसके बाद ऐसी मतलब कैसी, वो भी एग्रेशन था पूरा पूरा। बिग बॉस के घर में एग्रेशन नहीं होगा तो भाई बिग बॉस के घर का क्या होगा रुबीना जी। तो ये मतलब समझ में आया। फिर सलमान खान यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई आप करो एग्रेशन तो दूसरा आपका करो तो पैशन, दूसरा कहे तो भाई वो उनकी हिंसा। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जब जैस्मिन भसीन की सलमान खान बात करते हैं तो वो एक एक चीज जैस्मिन भसीन को पूछते हैं, पहले जैस्मिन आप बताओ। तो जैस्मिन भसीन बताती है कि सर ऐसे हुआ था, मुझे ना कादर खान की एक पिक्चर आई थी,
कादर खान नहीं, सलमान खान और अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी, और उसमें जो कादर खान का बहुत ही कमाल रोल था। ये सलमान खान उसके ऊपर किराए पे घर ले लेते हैं, अक्षय कुमार और सलमान खान दोनों रूममेट होते हैं, तो कादर खान नीचे डेली वो कुछ ना कुछ बनते हैं, आज अंधे हैं, आज बहरे हैं, आज गूंगे हैं। जैस्मिन का भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, जैस्मिन ऐसे रंग बदलती है अचानक से, तो बहुत समझदारी की बातें करती हैं, अचानक से उनमें एक बच्चा आ जाता है छोटा, अचानक से वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, वुमेन कार्ड खेलती हैं, तो ये सब चीजें हो जाती है। हालांकि जैस्मिन भसीन बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है बिग बॉस के घर की, जब बिग बॉस के घर में आई तो हमने सोचा था बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन दब गई है रुबीना दिलायक, और उस ग्रुप में जैस्मिन भसीन सच में वो ओरिजिनल जैस्मिन भसीन नहीं है, कुछ और ही बन गई है। तो इस बात का सलमान खान को दुख है, तो वो कहते हैं कि जैस्मिन आप गलत चली गई हो, मैं आपको समझाने की ही कोशिश करता हूं। तो जैस्मिन भसीन यहां पे कहीं ना कहीं पे चीजों पे अग्री कर गई लगती है दोस्तों, लेकिन यहां पे लगता है, लेकिन बाद में जब सलमान खान जाते हैं और बाद में आपस डिस्कशन करते हैं, तब फिर से लगता है कि भाई नहीं, ये मुमकिन नहीं वो कहते हैं कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन खैर देखते हैं, जैस्मिन भसीन की गेम तो बदलेगी जब अली गोनी बिग बॉस के घर में अभी आने वाले हैं, तो डेफिनेटली अली गोनी के आने का एक पर्पस है, खैर वो बात की बात है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज जो है, कपड़ों वाली बात जो है, राहुल वैद्य ने कपड़ों वाली बात की थी जैस्मिन भसीन की, तो वो इसके लिए मुझे लगता है मेकल को वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी बातें चली थी, तो इसका जिक्र ज्यादा नहीं हुआ। तो ये रुबीना दिलायक का मामला काफी लंबा चला, तो सलमान खान ने ये भी कहा कॉलर ऑफ द वीक को कि भाई माफी मांग ले रुबीना जी से, क्योंकि रुबीना जी अब चुप नहीं होंगी। और राहुल वैद्य ने बड़ा बहुत मतलब काफी राहुल वैद्य छा गया उस कल के एपिसोड में, और जैसे सोने की एक्टिंग करता रहा, और फिर कहा कि अभिनव शुक्ला और रुबीना का नाम मैंने सीता गीता रखा हुआ है, कि सीता गीता है दोनों घर की। तो इस तरह के पंच लाइन भी आई। तो लेकिन यहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट है दोस्तों, निक्की तंबोली बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दी, लेकिन ये सब रुबीना दिलायक, जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्य, अभिनव शुक्ला, और ये सब मेन फुटेज पर। उसके बाद थी पवित्रा पुनिया, एजाज खान भी बहुत ज्यादा नहीं दिखे कल के एपिसोड में। तो एक बंदी जो दिखी ही नहीं बिल्कुल भी, वो थी दोस्तों नैना सिंह। नैना सिंह कहां थी कल के एपिसोड में? थी ही नहीं। तो ये इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन बंदा कंटेंट दे रहा है बिग बॉस के घर में। कंटेंट देना बहुत जरूरी है। अगर नेपोटिज्म का मुद्दा राहुल वैद्य नहीं उठाता, तो आज के कल के वीकेंड का बार में राहुल वैद्य इतना ज्यादा छाया हुआ नहीं होता। उसके बाद सलमान खान एक मजाक करते हैं कि बिग बॉस के घर से कविता कौशिक जो है अभी आई थी, अभी चल दी, तो आपका सफर होता है कविता जी खत्म। फिर वो बाद में बताते हैं कि वोटिंग लाइन अभी भी खुली हुई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको कल का एपिसोड? तो आप मेरी बातों से कितना रखते हैं इत्तेफाक? लेकिन ये जरूर है कि ये लोग जो है बिग बॉस के मेन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अभी तक यही नजर आते हैं। राहुल वैद्य बहुत आगे चला गया है, वन ऑफ द मेजर मेन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट राहुल वैद्य बन चुका है। जैस्मिन भसीन और रुबीना दिलायक पहले से स्टार थी, तो वो तो डेफिनेटली, और एजाज खान, ये सब सेलिब्रिटी थे, ये सब पहले ही टॉप की रैंकिंग में आते हैं। तो आज के हिसाब से अगर मैं कहूं, कल के एपिसोड के हिसाब से टॉप 5 तो यही थे। पवित्रा पुनिया भी टॉप 5 में हम ले सकते हैं, और बाकी 4 यही थे। 3 तो टॉप 3 जैस्मिन भसीन, जो है राहुल वैद्य, जैस्मिन भसीन, रुबीना दिलायक, और फिर एजाज खान और पवित्रा पुनिया, ये कल के एपिसोड के हिसाब से टॉप 5 हो सकते हैं। तो आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Button and enjoy the latest uploads from our channel.